कृष्णा। आज आपके लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी लेकर आई हूँ। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन से मिलाने जा रही हूँ, वो जो आए हैं हमारे हरे कृष्णा धाम में। तो ये है प्रभु जी, आपका नाम प्रभु जी? महेश। और ये आए हैं कहाँ से? रेवाड़ी से। और ये निकले हैं 14 देशों की यात्रा के लिए। तो हम प्रभु जी से जानते हैं कि ये इस साइकिल पे जो एक बिल्कुल थोड़ा सा सामान है इनके पास ना, और देखिए, और इनकी वेशभूषा देखिए, क्या प्रभु जी बिल्कुल अलग लग रहे हैं। ये इनका हेड देखिए, और ये एरोप्लेन तो साथ में लेके चल रहे हैं। देखिए, चल रहे साइकिल पे है लेकिन एरोप्लेन यहाँ पे लगा हुआ है इनका। और ये प्रभु जी इतना सारा सवाल मैं पूछती हूँ आपसे, क्या क्या कुछ है। तो प्रभु जी से पूछेंगे कि इनकी यात्रा का उद्देश्य क्या है, किस लिए निकले हैं ये साइकिल पे। आजकल तो लोग निकलते हैं कैसे, एक बहुत बड़ी कार चाहिए उनको, कार में भी फिर बहुत सारी लग्जरीज चाहिए, है ना। ये प्रभु जी क्यों निकले आखिर इस पे? तो पहले हम प्रभु जी को करवाएंगे भगवान के दर्शन, और उसके बाद प्रभु जी से जानेंगे कि इनकी यात्रा का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम प्रभु जी से जानते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल। तो चलिए प्रभु जी, आपको हम पहले भगवान के दर्शन करवाते हैं। हमारे यहाँ पे श्री श्री राधा माधव के बहुत सुंदर दर्शन हैं। परम कृपालु श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद हैं, तो जिन्होंने सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। सबसे पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करना है। सबसे पहले हमें गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही वो व्यक्तित्व होता है जो हमें भगवान से मिलाते हैं, है ना। तो इसलिए हमें गुरु को सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं भगवान जी की तरफ। ये है सुंदर श्री श्री राधा माधव के दर्शन। ठीक है, भगवान को प्रणाम कीजिए। भगवान को जब प्रणाम करते हैं ना, तो उनके चरण से लेकर और उनके मुखमंडल तक फिर दर्शन करते हैं। एक एक देखिए कितना श्रृंगार, कितना सुंदर है। ये जो देख रहे हैं ना आप, फ्लावर डेकोरेशन, ये सब गार्लैंड्स, ये सब हमारे यहाँ टीम्स हैं। तो ये सब माताएं भगवान का सुंदर श्रृंगार करती हैं रोज। हाँ, रोज हमारे यहाँ ये श्रृंगार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल नए फूलों से। और जो भगवान के वस्त्र हैं वो भी 2 बार चेंज किए जाते हैं। सुबह श्रृंगार दर्शन, जब श्रृंगार दर्शन होता है तो भगवान की थोड़ी हैवी ड्रेस होती है, और उसके बाद फिर भगवान को शाम को थोड़ी सी नाइट ड्रेस पहनाई जाती है, लाइट विश्राम के समय। इसमें कितना टाइम लग जाता है श्रृंगार करने में? श्रृंगार करने में मुझे लग रहा है 2 घंटे नॉर्मल है। हाँ, आराम से लग जाते हैं। ये मंगला के बाद ना, सुबह मंगल आरती होती है, तो मंगल आरती के बाद फिर भक्त लोग श्रृंगार में लग जाते हैं, और फिर 7:15 बजे दर्शन खुलते हैं, तब श्रृंगार आरती होती है। अच्छा, ये इधर आइए, ये जो है, हाँ परिक्रमा भी मैं आपको बताती हूँ। ये आइए, ये है श्री चैतन्य महाप्रभु। ये देखिए, ये चैतन्य महाप्रभु, इनको प्रणाम कीजिए। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर कृष्ण नमः। ये स्वयं कृष्ण है, जो आज से 500 साल पहले कहाँ पे आए? मायापुर में आए। किस लिए? कृष्ण प्रेम देने के लिए। जहाँ से भगवत गीता का समापन होता है, भगवान कहते हैं ना कि सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, है ना, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। उसके बाद फिर इनकी जो भूमिका है वो शुरू होती है। फिर ये कहते हैं कि मैं क्या देने के लिए आया हूँ तुम्हें? प्रेम देने के लिए, कृष्ण प्रेम की भक्ति कैसे करनी है वो बताने के लिए हम ये आए। राधा रानी, ये स्वयं कृष्ण है और जो भाव है वो राधा रानी का है। तो आप ये सोचिए कि जो राधा कृष्ण के हमने दर्शन किए ना, वो दोनों ये हैं। ठीक है,
यहाँ से परिक्रमा करते हैं, उसके बाद ही नरसिंह भगवान है। तो आप परिक्रमा कीजिए। जब हम भगवान की परिक्रमा करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन के जो केंद्र बिंदु है वो कौन है, भगवान कृष्ण है ना, हाँ भगवान है। तो ये इसका भाव रहता है। तो ये परिक्रमा और ये है हमारे नरसिंह भगवान, नरसिंह देव भगवान की जय। आप इन्हें प्रणाम कीजिए। भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। तो भक्ति में आने वाले जितने भी विघ्न हैं वो ये दूर करते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज के दूर किए ना, वैसे ही सबके दूर करते हैं। अगर भक्ति सुचारू रूप से चल रही है तो जीवन में फिर और कोई कमी होती नहीं है। इधर आ जाइए, ये है तुलसी महारानी। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश्चा विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। तुलसी महारानी भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से एक, सबसे प्रिय, इतनी प्रिय कि एक समय लक्ष्मी जी भी भगवान के चरण छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन तुलसी महारानी कभी भी भगवान के चरणों की सेवा छोड़कर नहीं जाती हैं। और भगवान इन्हें इतना प्रेम करते हैं कि इनके बिना भोजन भी ग्रहण नहीं करते, कुछ भी ग्रहण नहीं करते। ऐसे भी ये मेडिसिनल प्लांट है मैम। बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियों की अगर हम डेली बेस रूटीन में अगर यूज करें ना, हाँ। तो हमें हो ही ना, खांसी जुकाम। हाँ प्रभु जी, सबसे बड़ी बीमारी है भव रोग। सबसे बड़ी बीमारी भव रोग है ना। तो वो जो भव रोग है ना हमारा, वही ये दूर करती हैं, हमें भगवान के चरणों में लेकर जाती हैं। ठीक है, आप ले लीजिए आप चरणामृत। आइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अब आप मुझे बताइए कि आपकी ये यात्रा कब आपकी यात्रा शुरू हुई और आपकी यात्रा का प्रयोजन क्या है? ये हमारी यात्रा 15 जनवरी को रेवाड़ी हरियाणा से स्टार्ट हुई मैम। इसमें हमने केंद्रीय विद्यालय PM श्री केंद्रीय विद्यालय स्कूल से जिसका हमने शुभारंभ किया, जिसमें DC महोदय और ITBP से असिस्टेंट कमांडेंट आए। पूरा प्रॉपरली हमने इसका मैम फ्लैग ऑफ किया। और इसमें हमारा जो हम 2 उद्देश्य को लेके चल रहे हैं साथ में, ताकि आज के टाइम में अगर मैं बताऊँ 803 करोड़ आबादी नेट पे दिखाता है टोटल में, जिसमें से 13.9%, तो आप कह सकते हैं 100 करोड़ लोग कहीं ना कहीं, एक तो होता है बाई बर्थ की जेनेटिकल डिसऑर्डर है, उसकी वजह से वो फिजिकली चैलेंज्ड है कि मेडिसिन खा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं 80-90% लोग 100 करोड़ में जो खुद अपनी सोच की वजह से, अपनी सोच पे काम नहीं करते, खुद को जानते नहीं हैं, ये जो आप लोग प्रचार कर रहे हैं, जो भागवत कथा में प्रचार किया गया है कि कुछ भी जीवन में करना है तो पहले खुद को जानना पड़ेगा। तो उसमें वो 100 करोड़ लोग आप सोच के देखिए, मेडिसिन के सारे चल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, इतना बड़ा। और ऐसा नहीं वो खाना नहीं खाते, सब कुछ चाहिए, लेकिन वो सोसाइटी के लिए बेनिफिट से ज़्यादा नहीं हो पाते। और उसमें कुछ भी नहीं है मैम। तो इसमें हम 2 पोज लेके चले, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और यूनिवर्सल ब्रदरहुड। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है कि जितने भी आपके देखिए क्राइम्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, समझ ही नहीं होती, कर देते बाद में सोचते हैं। या देखो, मारना बहुत आसान है मैम। हाँ, किसी आप आगे आ सकते हैं, थोड़ी आवाज़ क्लियर आएगी। मारना बहुत आसान है मैम, किसी को जीवन देना। तो इसमें हमारा देखो मैम 2 ही उद्देश्य है कि हम यूथ जो 25 से 30 साल से पहले के मैम, वो इजीली चेंज हो पाते हैं। बड़े तो तब चेंज होते हैं जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी, नॉर्मली नहीं। आप उन्हें क्या बताते हैं? जैसे आप लोगों से मिल रहे हैं तो आप क्या बताएंगे उन्हें? मैम सबसे पहले तो जो हमारा टूर है, ये एक तरह से आप देखो, निरोगी काया से बड़ा कोई सुख नहीं है। सबसे पहली जो चीज़ है, क्योंकि हमें एक ये पार्ट मिला है, जब हमारा जीवन है तो शरीर हमारा एक सबसे अच्छा साथी होता है। जब तक हम एक, आप कह सकते हो, शरीर के साथ हैं, तो उस पर लोग काम ही नहीं करते। आजकल फास्ट फूड है, जंक फूड है, खेतों में यूरिया है, तो बहुत सारी बीमारियाँ हैं। तो साइकिल एक तरह से फिटनेस के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्लस इन्वायरमेंट के साथ हम कितना दुर्व्यवहार कर रहे हैं मैम, तो साइकिल इको फ्रेंडली है और वो नेचर का भी भला कर रही है और हमारा भी कर रही है। और आप देखो तो दुनिया 5 तत्वों से बनी है मैम, तो कहीं ना कहीं पानी, अग्नि, वायु सब हम पोल्यूट कर चुके। जहाँ इंसान जाता है वहाँ पे बड़ा बुरा हाल है, जहाँ नहीं है वहाँ पे सब अच्छा है। तो मैम वो उस चीज़ को भी बचा रहे हैं। और तीसरा जो हमारा जो मेन मकसद है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का, क्योंकि मैम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक डेफिनेशन दी है, फिजिकली, मेंटली, सोशली। तो मैम सबसे पहले तो अगर फिजिकल तो आप कर सकते हो ट्रेन माइंड, लेकिन मेंटली करना सबसे टफ। चाहे उसके लिए आपको अच्छे थॉट्स, बोलते हैं ना, सबसे मेन थिंकिंग का होता है मैम। तो लोगों के पास ना अच्छे थॉट्स ही नहीं है, और लोग अच्छी चीज़ देखना ही नहीं चाह रहे, तो अच्छा बनेंगे कैसे? यह सबसे मेन हमारा फर्ज ही होना चाहिए कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है। ये हम बन गए तो बाकी सब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी मैम। तो यही प्रयास है कि हम यूथ को लॉजिकल थिंकिंग के बेस पे वो डिसीजन लेना है,
क्योंकि देखो अब जैसे हम किसी भी लड़ाई है ना, अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, बॉर्डर पे हमारे जवान लड़ रहे हैं ताकि हमारा देश या जो अंदर जो देशवासी वो सुरक्षित है। अगर वो किसी का मर्डर भी करे तो उनको मेडल नहीं, वहाँ पे अगर आतंकवादी को मार रहे हैं तो मेडल मिल रहा है, या उनको भी कोई मार दे तो उनको शहीदी का दर्जा। और वहीं हम नॉर्मली में लड़ के मर रहे हैं, उसमें क्या होगा। तो ठीक है, यानी कि आप ये बता रहे हैं कि हम काम करने का जो हमारा उद्देश्य है ना, बिल्कुल उसमें जब एक फर्क आ जाता है तो फिर उसका सारा सब कुछ ही चेंज हो जाता है और ना। फर्क में हम खुद लाते हैं, हमारी वो सोच खुद के ऊपर डिपेंड करता है। वेरी गुड। तो आपने प्रभु जी, मैं आपको भी बताऊं कि प्रभु जी जो भी कुछ बोल रहे हैं ना, वो एक तरह से मुझे नहीं पता कि इन्हें ये जानते हैं उस बारे में कि नहीं जान रहे हैं, वो बिल्कुल भगवत गीता के अकॉर्डिंग ही बोल रहे हैं। मैम इससे पूरी तरह से, बड़ी हाँ। कोई लाइफ मोटिवेशनल बुक ही नहीं है और प्रैक्टिकल बोल। बुक ही नहीं है, अगर कोई पढ़े तो। हरी बोल, हाँ। बिल्कुल मैम। तो प्रभु जी जो है पूरी तरह से कन्विंस्ड हैं भगवत गीता से, और कि जो ये है एक सबसे बड़ी एक मोटिवेशनल जो बुक है वो भगवत गीता है। प्रभु जी ये एक पुस्तक नहीं है, ये पता है क्या है, ये जीवन जीने का एक मैनुअल बुक है। कि जो हमारे जीवन के लिए भगवान ने दी है हमें, कि इसके आधार पे आप जीवन जियो तो आपका जीवन जो है वो सार्थक हो जाएगा। वेरी गुड। तो प्रभु जी मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो बताया है वो भगवत गीता में कहाँ का लिखा कौन है, सा श्लोक है? कौन सा श्लोक है, मैं आपको बताऊंगी। है। जैसे आपने बताया कि आप मेंटल अवेयरनेस के लिए बात कर रहे हैं और फिर भगवत गीता का आश्रय आप ले रहे हैं, तो इसके लिए भगवान कहते हैं, अर्जुन जो है ना पूछते हैं कि चंचला ही मनः कृष्णा, आपने कहा ना मन को वश में करना कितना मुश्किल है, तो अर्जुन पूछते हैं चंचला ही मनः कृष्णा प्रमार्थी बलवादृढ़ा तस्याम निग्रह मने वायुरेव स दुष्करम, है ना। ये जो मन है बहुत चंचल है, ये बहुत हठी है और इतना बलवान है ये कि इसको मैं, जो ये वायु चल रही है ना, मैं इसको वश में कर सकता हूँ लेकिन मन को वश में नहीं कर सकता। अर्जुन ऐसा बोल रहे हैं, तो भगवान कहते हैं उसको सॉल्यूशन देते हैं भगवान ना अर्जुन को। तो वो कहते हैं असंशया महाभाव मनो दुर्निग्रहम चलम, असंशया महाभाव मनो दुर्निग्रहम चलम, असंशया महाभाव मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यास योगेन तू कौन्ते वैराग्येण च गुह्यते। तो वो कहते हैं कि इसमें कोई संशय ही नहीं है कि हमारा जो मन है ना वो बहुत चंचल है, बड़ा दुर्निग्रह, बहुत उसको कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल है। लेकिन दो चीजें हैं, एक प्रैक्टिस, अभ्यास है ना, रोज करना है। छोटे बच्चे की तरह भाग कर जाएगा, फिर उसको पकड़ कर लेकर आना है, फिर बोलना है करो माला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, है ना। और भगवान की सेवा करो। अभ्यास योगेन तू कौन्ते वैराग्येण च गुह्यते, और वैराग्य जो हमें विधियां बताई गई हैं तो वो सब हमें अपने जीवन में लेकर आना है ना, तो वो सब है। तो ये आप लोग को संदेश दे सकते हैं कि मन को अगर हम कंट्रोल में करना है, हमारी जो दिमाग से ही तो सब कुछ चल रहा है ना, मन से ही ये जो पूरा हमारा शरीर है जो ये क्या चल रहा है, सारी हमारी इंद्रियों का राजा कौन है, मन है, तो उससे चल रहा है। ठीक है, तो ये आप संदेश दे सकते हैं। प्रभु जी ने भी बोला इंसान और जानवरों में केवल एक ही फर्क है, क्योंकि वो सोच सकते हैं ना, बुद्धि हम अपने लॉजिकल थिंकिंग से चीजें बदल सकते हैं, वो नहीं बदल सकते। बिल्कुल उनके लिए फिक्स है। 4 चीज बताई थी जो आप बताना। तो इसमें ये कि अगर हम लॉजिकल थिंकिंग के सारे अपने आप को पूरी लाइफ और सब कुछ बदल सकते हैं, जानवर नहीं बदल सकते। हाँ, तो अभी आप जैसे साइकिल पे निकले हैं, तो साइकिल पे मैंने देखा था, अभी मैं देखूंगी कि बहुत थोड़ी सी चीजें हैं आपके पास, और फिर आप जब आ रहे हैं तो आपके पास धन कितना है, कौन स्पॉन्सर कर रहा है। वैसे तो भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, आप एक गुड कॉज के लिए निकले हैं, तो है ना। बिल्कुल। तो कैसे हो रहा है आपका सारा कुछ? मैम कुछ स्पॉन्सर भी है, कुछ क्राउड फंडिंग भी है, कुछ को अच्छा लगा, इससे एक सर से उन्होंने ड्रोन गिफ्ट कर दिया मैम 1.5 लाख। और गिफ्ट क्यों किया, वो अपने जीवन में क्रिकेटर बनना चाहते हैं। अच्छा। अभी वो एक 1 लाख अफसर है, और कभी होता है कि भाई हम अपने सपने पूरे नहीं कर पाए, लेकिन एक्चुअल में कोई मेहनत कर रहा है, दिखता है। तो नहीं तो नॉर्मल लोग ही क्या करते हैं, बिजनेस को देख के सपोर्ट करते हैं, भाई इस पे हम पैसे लगाए, स्पॉन्सर करें और हमें इसमें ये बेनिफिट बाद में मिलेगा। और कुछ लोग ऐसे आते हैं, उनसे बोलते हैं भगवान अपने आप कनेक्ट करता है, जिसको बिजनेस से कोई लेना देना ही नहीं है। बस उनका ये था कि मेरा एक सपना था, उस टाइम मैं उसके लिए लड़ नहीं पाया और मैं नहीं बन पाया। तो अगर कोई अपने सपने के लिए लड़ रहा है, तो उसको अगर बिना जाति धर्म देख के, केवल काम देख के, हाँ, वो ऐसे भी लोग मिले हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। अभी आपने शुरुआत की है, जो 14 देशों में आप जाएंगे, कौन से देश हैं, कहाँ जाएंगे? नेपाल, भूटान, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, चाइना, हांगकांग। ओह वेरी गुड, नाइस।
बहुत अच्छा है। तो अच्छा है आपकी यात्रा के लिए, आपको और बहुत एक बहुत चीज और शुभकामनाएं। बताऊंगा हाँ? मैं, एक्चुअल में ना हमारी जो जीवन की जो नीड है बहुत कम है। जैसे आप देख रहे हो 2.5-3 बैग आपने कहा, हाँ हाँ। एक्चुअल में रिक्वायरमेंट इतनी होती है, वो तो हम हाँ। फालतू में दिखाने के चक्कर में अरे या वो। दूसरे के चक्कर में खुद उलझते चले जाते हैं। लाइफ बहुत सिंपल है, हरी बोल, हरी लेकिन बोल। हमने दूसरों के चक्कर में उसको उलझा दिया और बाद में खुद ही उलझ गए उसमें। अब आप ये बात समझ गए ना। देखो आप तो समझ गए हैं, तो थोड़ा सा सामान लेकर आप चले हैं। आप समझ गए ना बिल्कुल। कि हमारी जीवन की आवश्यकताएं कम है। असल में ये जो शरीर हमें दिया है, ये जो सारी चीजें हमें दी है ना, ये किस लिए दी है? ये भगवत प्राप्ति के लिए दी है ना। हम तो ये सामान जोड़ने में लग जाते हैं, जबकि ये सामान तो यहीं छोड़कर जाना है। कुछ भी नहीं कितना इस शरीर को हम कितना संतुष्ट कर लेंगे ना, तो उसमें कोई फायदा है ही नहीं जब तक हम आत्मा को संतुष्ट नहीं करते। तो जैसे आपने बताया कि आप विश्व शांति और पीस के लिए निकले हैं, तो मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगी कि जो हमारी भगवत गीता है, भगवत गीता में भगवान बताते हैं, विश्व शांति का उपाय भी बताते हैं। 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है। तो उसमें भगवान कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, जितनी भी सारी यज्ञ और तपस्याएं हैं, उनका भोक्ता कौन है? मैं हूँ। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का ईश्वर कौन है? वो भी मैं ही हूँ। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम, और सब जीव जो हैं उनका सुहृदय, यानी कि जितने भी जीव हैं उनका सबका भला चाहने वाला कौन है? वो भी मैं हूँ। भगवान यही कहते हैं कि वो भी मैं हूँ। भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं ना, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ये 3 चीजें जब जीव समझ लेता है, और ये समझकर जब वो जीव भगवान की शरण में आ जाता है, तब उसे शांति प्राप्त होती है। असली शांति उसे प्राप्त होती है तब। और यही उद्देश्य है, यही उद्देश्य है ना। शांति तो चाहिए हमें, वो प्रेम और भटक शांति गए, चाहिए। लेकिन भटक हाँ, गए। तो ये 3 चीजें समझनी है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि जैसे जैसे आप लोगों से मिलेंगे, है ना, उसमें हम तो भी ये आप बताएं। भगवत गीता अपने पास रखिए। तो भगवत गीता का आप ये जो संदेश है, आप ये लोगों को दीजिए, है ना। अब आप अपने मिशन में ऐड कीजिए एक चीज, आप सनातन धर्मी है ना? सनातन धर्मी हाँ बिल्कुल, है ना? मानते हैं ना? आप ये तो नहीं कहते मैं तो ये मानता हूँ, वो मानता हूँ, सब मानता हूँ, है ना? ये तो नहीं कहते। आप कहते हैं ना सनातन धर्मी है। बिल्कुल। आपने कहा कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो ये ज्ञान किसका है? ये सनातन का है ना, ये ज्ञान। सबसे पुराना धर्म सनातन ही है, बिल्कुल। वो तो बाद में इसी से निकले हैं। हाँ, तो अब आपने करना क्या है? अब आपने ये ज्ञान ही सबको बांटना है कि मैं कहाँ से आया हूँ? मैं भारत भूमि से आया हूँ। आपने क्या कहना है लोगों को कि मैं भारत भूमि से आया हूँ, और वो भारत भूमि जहाँ पे भगवान स्वयं अवतरित होते हैं, और वो क्या संदेश देते हैं? वो क्या संदेश देते हैं कि मेरी भक्ति करो और भगवान के धाम को, मेरे धाम को प्राप्त करो, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ते जन्म हईले जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। कि इस भारत भूमि पे जिसका भी जन्म हुआ है, उसे सबसे पहले अपना जन्म सार्थक करना है, और बाद में दूसरों को, सोसाइटी को ये उपदेश देकर उनके ऊपर भी कृपा करनी है, उनको भी रास्ता दिखाना है। ठीक है, तो आप समझ गए आज ही बिल्कुल। आप बताएंगे सबको, हाँ। ठीक है, और ये बताएंगे कि हमें करना क्या है। बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये बताना है कि भगवान कहते हैं सब धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। कृष्ण ने कहा है, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, जो भी तुमने किए हैं इस जन्म में, विगत जन्मों में। ठीक है, इस जन्म में और विगत जन्मों में जितने भी किए हैं, सब पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। डरो मत। भगवान ने एश्योरेंस देते हैं। हम डर जाते हैं ना कि क्या पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन भगवान कहते हैं डरो मत, मैं तुम्हारे साथ है, वो साथ हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, वो तो हमेशा ही हमारे हृदय में है। ढूंढ गलत जगह रहे। हाँ, वो तो है ना। तो ये सब है। तो ठीक है, आप जहाँ भी जाएंगे तो इस्कॉन मंदिर में जरूर जाइएगा, भगवान से प्रार्थना कीजिएगा। और हमारी भी श्री श्री राधा माधव से यही प्रार्थना है कि वो आपकी जो ये आपका जो स्पिरिट है आपकी, ये ना, तो वो बनाए रखें, है ना। और आपका जो ये एक सकारात्मक दृष्टिकोण है सब हर चीज को देखने का, और एक आपकी जो एक गिविंग नेचर है ना। सबसे अच्छी नेचर क्या होती है? देना, है ना। जब हम देना सीख जाते हैं ना, तो तृप्ति अपने आप आ जाती है। देने का भाव जिसमें होता है वो तृप्त होता है। लेना, जब हम लेने की इच्छा करते हैं, तो फिर हमें लगता है कि अब हमें मिल नहीं रहा,
तो फिर वहीं से सारे विकार शुरू हो जाते हैं, एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाता है, काम क्रोध मोह लोभ मत मत्सर क्यों शुरू होता है? क्योंकि हमारी भोग वृत्ति होती है और जिसमें देने की भावना होती है वो संतुष्ट होता है। ठीक है, तो मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जी ठीक है, आप बोलते बहुत अच्छा है। ओह थैंक यू सो मच। ये क्या है, ये जो वाणी है ना, ये गिफ्ट है भगवान का। और मेरी वाणी वो तो वैसे ही एक गिफ्ट है। मुझे मेरी आवाज बहुत अच्छी लगती है। और क्या है, भगवान कहते हैं ना भगवद गीता में, मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। हम कुछ नहीं बोल सकते ऐसे जब तक भगवान की इच्छा ना हो। भगवान कहते हैं मुझसे ही स्मृति है, मैं ही स्मृति देता हूँ, मुझसे ही ज्ञान है, सारी नॉलेज भगवान से आती है और मैं ही भूलने की शक्ति दे देता हूँ। अगर वो चाहेंगे तो क्या नहीं, एक मिनट में कुछ भी हो सकता है। तो सब भगवान की कृपा से हो रहा है। पर मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। अभी हम आपकी साइकिल के बारे में और देखेंगे। उसका नाम हमने जानू रखा हुआ है। अच्छा, आपकी जानू है वो? कई बार लोग बोलते हैं आप अकेले जा रहे हो, नहीं जानू है ना। अच्छा, आपकी जानू है। ठीक है। अभी उसका टायर पंचर हो जाए तो हम ये नहीं बोलते पंचर हो गया, जानू बीमार हो गया, जानू बीमार जानू के पैर में लग गई। ठीक है, हमें ना प्रेम करना आना चाहिए, हर वस्तु से प्रेम। क्योंकि ये जो संसार है ना, सब ये भौतिक और आध्यात्मिक जितनी भी सारी चीजें हैं वो भगवान की संपत्ति है। और भगवान कौन है? भगवान हमारे, हम भगवान के अंश हैं। बिल्कुल मैम, हम भगवान के अंश है ना, तो यानी कि हमारी हुई ना ये सारी चीजें। अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, तो उसकी हर वस्तु से प्रेम करते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हमें ये सारी वस्तुओं से प्रेम करना है, लेकिन वो हमें ये जानना है कि ये सारी वस्तुएं भगवान की है, तो इनको भगवान की सेवा में लगाना है ना। ये इस चीज को, यही असली ज्ञान है। इन सिद्धांतों को समझना ही जीवन की सार्थकता है। इनको समझ के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। माध्यम है, आपका एक रास्ता है जीवन का, उसके लिए आपको इसे रहना भी है, खाना भी है, लेकिन वो उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, चलो अब हम चलते हैं आपकी जानू के पास। हरि बोल। अच्छा प्रभु जी, तो ये है आपकी जानू। वाओ, तो ये देखो। हाँ, यही 10 महीने का रहना खाना सोना सब इसमें। अच्छा, और ये देखिए ना, इतने से बैग्स हैं, बस ये थोड़े से हैं। और ये बोतल बस है, ये बहुत है मैम, ये बहुत है आदमी के लिए बहुत है। अरे वाह, ठीक है ठीक है। एक बैग है, इसमें हमारा पूरा साइकिल का इक्विपमेंट। ये जो इस बैग में पूरी साइकिलिंग, ऑरेंज कलर का जो है चैन से लेके कैसेट सेट, ब्रेक शू, टायर ट्यूब, पंचर किट, जितना दोनों, ये उधर का भी जो है उसमें एक में ठीक है, एक में का सामान है। हाँ, एक में हमारा डिजिटल इक्विपमेंट है, लैपटॉप, ड्रोन। अच्छा, और ड्रोन भी आपके पास यहाँ पे? हाँ, आपने बताया था ना ड्रोन है। हाँ, और GoPro, Insta360, यूट्यूब के लिए जो हमें चीजें चाहिए। हाँ, एक में हमारा है मैम कैंपिंग का सामान, लाइट हो गई, उसके अंदर छोटा चूल्हा हो गया, कुकिंग का जो छोटे बर्तन है, या जो भी आपको कैंपिंग से रिलेटेड जो चीजें हैं, चाकू हो गया, वो सारी चीजें इसमें हैं। और एक में हमारे में 2.5 जोड़ी कपड़े। बस 2.5 जोड़ी? नॉर्मली मैं भी घर में रहता हूँ, सुबह उठूंगा, जिम जाऊंगा तो 1 जोड़ी अलग। अच्छा, जिम से आऊंगा तो 1 जोड़ी अलग। हाँ, शाम को अलग, तो 3 जोड़ी दिन में रोज का। हाँ, लेकिन अभी 2.5 जोड़ी। यहाँ पे ओके, 2 पैंट, 2 शर्ट और 1 टी-शर्ट और 1 हाफ, बस इसके अलावा ठीक है। बिल्कुल, हमें जीने के लिए चार कपड़े ही चाहिए, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। टेंट है हमारा। अच्छा, ये टेंट है, ये स्लीपिंग बैग है। ओके, और ये योगा मैट है, इसे बीच में कहीं बैठना है। अरे वाह, इसमें हमारा फ्लैग है और छोटी भागवत गीता भी रखी है। हरि बोल। अरे वाह, दिखाता हूँ। भगवत गीता तो मस्ट है, भगवत गीता तो होनी चाहिए। इतना पढ़िए भगवत गीता को, इतना पढ़िए कि आपको याद हो जाए भगवान की एक एक शिक्षाएं जो हैं, ठीक है। और जीवन के हर क्षेत्र में आपको याद आए कि भगवान ने क्या बोला है। अब ये सिचुएशन है तो क्या बोला है। जब आप इंडिया से बाहर जा रहे हो तो आप कंट्री रिप्रेजेंट कर रहे हो। भारत माता की जय। ये छोटी भगवत गीता है। हरि बोल। ये छोटी सी भगवत गीता, वेरी गुड। ये हमने प्रॉपर्ली रखी हुई है, क्योंकि हाँ, इससे तो कुछ ही नहीं है मैम। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बहुत अच्छा लगा कि आप अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और साथ में सनातन संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भगवत गीता को लेकर। तो बड़ी भगवत गीता भी ले जा सकते हैं यहाँ से। हाँ, बिल्कुल एडजस्ट करेंगे। हाँ, तो वो भी ले जा सकते हैं, और साथ में लोगों को। और कोई और भी जुड़ना चाहे तो नोमैड इंडिया वाला के नाम से हमारे सारे हैंडल्स हैं, और वेबसाइट भी हमारी अभी बन चुकी है। कौन सी बताया आपने? ये रहा मैम, पीछे बोर्ड है इसका ना, अच्छा, नोमैड इंडिया वाला। इसमें कोई भी जुड़ना चाहे मोस्ट वेलकम है, और साथ भी चलना चाहे तो भी मोस्ट वेलकम। अच्छा, नोमैड इंडिया वाला। यस मैम। भारत वाला रख देते नाम, नोमैड भारत वाला,
पर लोग इंडिया के नाम से ही जानते हैं, है ना, सर्च करने में थोड़ा आसानी होती है। हाँ हाँ, जैसे हमने रखा था वासुदेव कुटुंबकम, हाँ हाँ, बट वो बाहर दिक्कत आती, इसलिए वो वसुदेव कुटुंबकम। हाँ, कोई बात नहीं, जब एक बार आप फेमस हो जाएंगे ना, फिर आप उनको बता सकते हैं कि क्या मेरा उद्देश्य क्या है ना। बिल्कुल। तो वो है, लेकिन कभी मत भूलिएगा कि हम क्या हैं, हम कृष्ण के दास हैं, है ना, और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो आपने बताया था ना, अभी आप कह रहे थे कि फिजिकली, तो फिजिकली भी यदि हम भगवत गीता में बताया गया है कि यदि हम क्या करेंगे, भगवत गीता की शिक्षाओं के आधार पर अगर हम सतोगुणी भोजन लेंगे और सतोगुणी जीवन जिएंगे तो फिर हमारा जो फिजिकली फिट भी हम रह सकते हैं। 80% डाइट का वो भोजन का हो गया, 20% वो मैं भागवत गीता में वो संपूर्ण हो गया ना। मैं हरिओल सोशली कुछ नहीं बचता। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, मुझे बहुत अच्छा लगा। खूब जानिए, खूब समझिए। देखिए, जब हम अलग अलग जगह जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है आप कह रहे हैं कि हमें कुछ बताना है, सिखाना है, हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल, ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस। हाँ, हम सीख रहे हैं और हमें सीखना भी है ना, सीखना है। जब हम सीखते हैं तो तभी हमारी ग्रोथ होती है एक तरह की। बिल्कुल मैम, है ना। ऐसे ही स्माइल करते रहिएगा और हरे कृष्णा बोलते रहिएगा सबको। राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हरे कृष्णा। कृष्णेर मतिरस्तु, आपकी मति कृष्ण में हो। मैं इस लायक तो नहीं हूँ आशीर्वाद देने के, ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी कृष्णेर मतिरस्तु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये हमारी एक छोटी सी मुलाकात थी महेश जी के साथ, नोमैड इंडिया वाला। जानू के साथ भी मैं। हाँ, जानू के साथ भी जानू के साथ भी। जानू के बिना तो फिर कुछ है ही नहीं ना। ये देखो, यही बेचारी सारा बोझ ढो रही है, यही लेकर जा रही है। 40 केजी और 80 केजी, 85 केजी। हरी बोल। देखो, तो इनके लिए तो हमें बहुत एक बिग हरी बोल बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी एक छोटी सी मुलाकात थी। थोड़ा समय भी कम था, लेकिन जितना हम इनसे मिल पाए, तो और आप YouTube के द्वारा आप इनसे जान सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं, इनके कांटेक्ट में रह सकते हैं। ऐसे ही ये जीवन यात्रा चलती रहती है, लेकिन यदि किसी उद्देश्य को लेकर हो तो फिर हमारी जो यात्रा है वो बहुत सुखद हो जाती है। और जो इनका उद्देश्य है कि ये लोगों में कुछ बांटे, तो ये इनकी सोच बहुत अच्छी है। तो मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, हमारे इस्कॉन की शुभकामनाएं इनके साथ हैं, और मेरी शुभकामना है कि राधा माधव इनके जीवन में हमेशा बने रहें और भगवत गीता की शिक्षाएं हमेशा बनी रहें। तो आप सबसे भी प्रार्थना है कि आप भी अपना प्रेम मुझ पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। जैसे भी मैं अभी बहुत आप लोगों से नहीं जुड़ पा रही हूँ किसी कारणवश, तो जैसे भी मुझे समय लगेगा मैं आपसे जुड़ती रहूँगी, आपसे मिलती रहूँगी। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।